पंजाब में हुकूमत साजी का मरहला, पंजाब असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार। अरकान की आमद का सिलसिला जारी। पंजाब असम्बली का इजलास 11:30 बजे तक शुरू होगा। इजलास सुबह 10 बजे शुरू होना था। मरीम नवाज की पंजाब असम्बली आमद। मरीम नवाज की पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला पंजाब बनने का मरहला करीब आ गया। आज सिर्फ नौमुंतखब अरकान का हल्फ होगा, कोई और कार्रवाई नहीं होगी। अभी खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का फैसला होना बाकी है। स्पीकर सिप्तान खान। पंजाब असम्बली इजलास से कबल मरीम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। असम्बली सेशन के हवाले से हिकमत अमली पर मुशावरत। इजलास में पीपल्स पार्टी और काफ लीग के अरकान भी शरीक। मरीम नवाज नौमुंतखब अरकान से गुफ्तगू करते हुए कहने लगी कि सबको जमहूरियत का नया दौर मुबारक हो। हम सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। मुल्क को मौशी तौर पर मुस्तहकम करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। खिदमत, दयानत और मेहनत की रवायत आगे बढ़ाएंगे। मुल्क को दरपेश बहरानों से निकालने के लिए सबको अपना फ़ाल किरदार अदा करना होगा। मुल्क को तरक्की और अवाम को रिलीफ देने के लिए शबो रोज़ काविशें की जाएंगी। पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने इसे संवारना है। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। मुस्लिम लीग नून को पंजाब में अक्सरियत मिली है। ऐवान में 210 अरकान की वाज़े अक्सरियत मौजूद है। गुड गवर्नेंस का दोबारा से आगाज होने जा रहा है। मरीम नवाज फील्ड में निकलेंगे तो आपको इकदामात नजर आएंगे। अता तारड़ की मीडिया टॉक। मलिक अहमद खान ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम से ही मौशी इस्तेहकाम आएगा। एक गिरोह और तबका हर हाल में मुल्क की तबाही चाहता है। जहां लीडरशिप हुक्म करेगी वहां काम करूंगा। अज़मा बुखारी ने कहा मरीम नवाज पार्लिमानी सियासत का आगाज करने जा रही हैं। पंजाब असम्बली में उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही की बाकियात का खात्मा होगा। काबीना बड़ी नहीं होगी। मरीम नवाज गुड गवर्नेंस और डेवलप पंजाब का बयानिया आगे लेकर चलेंगी। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने NA 119 की नशिस्त छोड़ दी। नून लीग की सीनियर क़यादत को सूबाई नशिस्तें छोड़ने की हिदायत। शहबाज शरीफ कसूर और लाहौर की सूबाई नशिस्तें छोड़ देंगे। हमजा शहबाज लाहौर की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। सरदार गुलाम अब्बास चकवाल, राना तनवीर शेखोपुरा और एहसन इकबाल नारोवाल की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। सरदार अवैस लगारी, डेरा गाजी खान, जाम कमाल लसबेला की सूबाई नशिस्त से दस्तबरदार होंगे। ज़राए नून लीग। सिंध में हुकूमत साजी का मिशन। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। वज़ीर आला सिंध, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला के लिए मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन के नामों पर गौर होगा। सिंध असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब। अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी समेत इंतजामी अहदों पर इंतखाब इजलास की कार्रवाई का हिस्सा होगा। नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर है। डायरेक्टर IMF कम्युनिकेशन जोवी कोज़ेक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने मौशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा, महंगाई काबू करना और ज़र मुबादला के ज़खायर को बहाल करने के लिए बेहतर इक़दाम किए। बानी PTI के IMF को हद से मुतालिक सवाल पर कहा कि सियासी उमूर पर बातचीत नहीं करूंगी। बानी PTI का IMF को खत सियासी मामला है। IMF पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर बयान नहीं देता। और बिजली की कीमत में 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी अब से कुछ देर बाद समाअत करेगी। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में धांधली के खिलाफ IMF को खत लिखने का फैसला। बानी PTI IMF के नाम खत जारी करेंगे। धांधली वाले तमाम हलकों के ऑडिट का कहा जाएगा। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहाँ आलमी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली खान और सेनेटर अली जफर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। कहा इलेक्शन में प्री पोल और पोस्ट पोल धांधली हुई। अवामी मैंडेट रात के अंधेरे में चोरी किया गया। कौमी असम्बली में जाने से पहले बानी PTI की हिदायत जरूरी है। बानी PTI को अफसोस हुआ
अदालती हुक्म पर पीटीआई रहनुमाओं को मिलने ना दिया गया। पीटीआई पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी और अपना किरदार अदा करेगी। पीटीआई का हर कदम मईशत की बेहतरी के लिए होगा। MQM और नून लीग की कमेटीज में मुज़ाकराती अमल मुकम्मल। वजारतों, आईनी तरमीम, शहरी तरक्की और इख्तियारात समेत बेशतर मामला तय पा गए। MQM के हिस्से में कितनी वजारतें आएंगी? सिंध में गवर्नर किसका होगा? हतमी फैसला शहबाज शरीफ करेंगे। मुत्तहिदा का वफ्द शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए आज लाहौर पहुंचेगा। मुज़ाकरात में तय पाने वाले तमाम मामला ज़ेरे बहस लाए जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। वजारत पार्लिमानी उमूर की जानिब से समरी भेजी गई। कौमी असम्बली के इजलास के लिए 26 से 28 फरवरी की तारीख तजवीज़। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली के रजिस्ट्रेशन का काम तेजी से जारी। सेनेट के इंतखाबात से कबल सदारती इंतखाब कराने का फैसला। नए सदर के इंतखाब के लिए 8 मार्च की तारीख तजवीज़ की गई। असम्बली की हल्फ बर्दारी के फौरी बाद सदारती इंतखाब होगा। आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहादियों के उम्मीदवार होंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने NA 119 की नशिस्त छोड़ दी। नून लीग की सीनियर क़यादत को सूबाई नशिस्तें छोड़ने की हिदायत। शहबाज शरीफ कसूर और लाहौर की सूबाई नशिस्तें छोड़ देंगे। हमजा शहबाज लाहौर की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। सरदार गुलाम अब्बास चकवाल, राना तनवीर शेखुपुरा और एहसन इकबाल नारोवाल की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। सरदार अवैस लगैरी, डेरा गाजी खान, जाम कमाल लसबेला की सूबाई नशिस्त से दस्तबरदार होंगे। ज़राए नून लीग। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील दायर। बानी PTI और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। सेशन कोर्ट में निकाह केस के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें दायर। इद्दत में निकाह केस का फैसला गैर कानूनी, गैर इस्लामी, गैर शरई और इंसाफ के बरखिलाफ है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। दौरान इद्दत निकाह केस में 3 फरवरी के फैसले को कलअदम करार देने की सदा। अदालत ने बानी PTI को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज अडयाला जेल में समाअत करेंगे। नई मुंतखब हुकूमत को IMF से फौरी तौर पर $6 अरब लेने की मनसूबाबंदी करना पड़ेगी। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत को आते ही मौशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए हुक्काम मार्च या अप्रैल में IMF से मुलाकात करेंगे। IMF की फंडिंग 3 से 4 साल के लिए हो सकती है। फंडिंग से तवानाई के शोबे में इस्लाहात हो सकेंगी। IMF का नया प्रोग्राम डॉलर का एक्सचेंज रेट मुस्तहकम रखने में भी मदद देगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकिशाफात। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने माफ़ी मांग ली। इलेक्शन में धांधली से मुतालिक बयान से मुनहरफ हो गए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात के साथ मिली भगत से की। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर शर्मिंदा हूँ। मैंने धांधली के लिए किसी रिटर्निंग अफसर को हिदायत नहीं दी। मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से किसी जमात को सपोर्ट करने के लिए अहकामात नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान आवाम में बदएतमादी फैलाने के लिए दिया। लियाकत चट्टा ने तहरीरी बयान इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। बयान में कहा, सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनाती के दौरान एक सियासी जमात के अहम ओहदेदारों से ताल्लुकात इस्तेवार हुए। एक अहम रहनुमा के साथ जाती दोस्ती कायम हुई। इलेक्शन के बाद मैंने खुफिया लाहौर का सफ़र करके इस रहनुमा से मुलाकात की। उसने मुझे इंतखाबात में धांधली का बयानिया बनाने पर किरदार अदा करने को कहा। धांधली का बयानिया बनाने और इदारों पर इल्ज़ामात के बदले मुस्तकबिल में अहम ओहदा देने की पेशकश की। इसने बताया, सारी मनसूबाबंदी पार्टी की सीनियर क़यादत की मंजूरी से की गई है।